यहाँ से चैलेंज करके जाना चाहता हूँ कि यार देखो, मैं इस बात का दावा डंके की चोट पे करना चाहता हूँ एडम साहब, और ये मैंने पहले भी बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, ये जो टॉपिक है, इसमें मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं कि दुनिया का कितना भी बड़ा स्कॉलर, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुजद्दिद, कोई भी फिरके का, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, कोई भी फिरके का हो, वो इस्लामिक फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी लेवल का हो, मेरा ये दावा है कि इस टॉपिक पे ये पूरे के पूरे एक साथ भी आ जाए तो इनको मैं अकेला गलत साबित करूंगा। ओके सर, आपका रैंडम मुस्लिम आ चुके हैं जिनके साथ आपने बात करनी थी, ये मैं ले आता हूँ, ये आप बात कर लीजिए, मैं म्यूट पे जा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। अबे साले तेरा मोमिन भाई हूँ। नहीं, आप मोमिन नहीं है। आप किसने मोमिन कहा नहीं है? मोमिन नहीं है? आपके कुफ्र में मुझे कोई शक नहीं है। तू अल्लाह है जो मेरे अल्लाह कुफ्र नहीं में हूँ, तुझे शक नहीं है? लेकिन आपको अगर इस्लाम का पता हो तो आप मोमिन नहीं है। नहीं, क्यों मोमिन नहीं है वो बता। आप तो मुस्लिम भी पता नहीं है है। फतवा देने वाला कुफर का फतवा लगा रहा है पागल। हाँ, मैं लगा रहा हूँ, रिकॉर्डेड लगा रहा हूँ, इतनी ऑडियंस के सामने लगा रहा हूँ। किस बुनियाद पे? इसकी बहुत सी और वजूहत तू है। मुफ्ती है फतवा लगाने वाला? मुझे फतवा लगाने के लिए मुफ्ती होने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए। नहीं भाई, बिल्कुल। अच्छा, फतवा लगाने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, उठे छुटे कोई भी आके फतवा लगा सकता है। इस बात पे जो चीज जाहिर है, अच्छा, जरा मेरे को ये कहाँ से तूने पढ़ाई की कि किस किस मामले में एक आम मुसलमान फतवा लगा सकता है और किस किस मामले में नहीं लगा सकता है? कहाँ से पढ़ाई की है भाई? देखिए, जो बात इतनी जाहिर हो, जैसे दिन में सूरज होता है, उस पे मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं मुफ्ती के पास गया था और मुफ्ती ने जब मुझे कहा कि दो मुफ्ती बैठे हुए थे, जब मुफ्ती ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हें ईमान की हिदायत दे, कुछ इस तरीके का कहा, तो मैंने जब उनसे कहा कि यार आप मेरे ईमान पे शक कर रहे हैं, मैं तो मुसलमान हूं, मैंने कलमा पढ़ा उनके सामने, उनकी तो हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने, और मैंने ये भी कहा कि मुफ्ती साहब, अगर मैं ईमान वाला हूं, अगर आप मुझे काफिर कहेंगे तो आप खुद काफिर हो जाएंगे, डरिए जरा। तो उस पर दोनों मुफ्ती खामोश रहे। उन्होंने मुझसे ये तो नहीं कहा कि मुझे जो है वो क्या ये सूरज की तरह आया है कि आप जो है ना वो एक्स मुस्लिम है या काफिर है या मुर्तद है। यार, मुफ्तियों की हिम्मत नहीं हो रही है और तुम जे बराबर मुसलमान, तुम मेरे ऊपर फतवा लगा रहे हो। अच्छा, मैं उन मुफ्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आप उनसे पूछें। तुम किसको रिप्रेजेंट करते हो? मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जो जिस बात पे बात करने आया था, मैं पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप गए थे तुम्हारी सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी आवाज जो क्लियर नहीं है, बहुत मतलब मैं हेडफोन नहीं लगाया हुआ हूँ। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, अभी सही है, अभी सही। यही सेटिंग रखना। अच्छा, ये सेटिंग नहीं है, थोड़ा माइक मुंह के करीब लाए हुए बस। अच्छा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप गए उन मुफ्तियों के पास, उस टाइम पे और भी बहुत से ऐसे चैनल्स थे मुस्लिम्स के, फिर तुम्हारी आवाज जो है ना, उस टाइम पे बहुत से ऐसे मुस्लिम चैनल्स थे, जैसे इस्लामिक अवेकनिंग हो गया और क्या बोलते हैं लाइव हो गया, और भी बहुत से चैनल्स थे जो ओपन चैलेंज करते हैं इस्लाम के क्रिटिक्स को। आप उन पे नहीं गए, आप लेकिन सिर्फ वो एक मुफ्ती साहब के पास गए, दो मुफ्ती साहब के पास गए। अच्छा, मतलब उन लोगों को, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो मुफ्ती बैठ के हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल चला रहे हैं, उनको इस्लाम का पता नहीं है, वो इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते, और ये इस्लामिक अवेकनिंग में आटू झाटू जैसे लोग, आई एम रियली सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट जो कि ना इस्लाम, ना उनके पास कोई सनद है, ना कोई इस्लाम की कोई वो है। आप कह रहे कि ये मुफ्ती कोई दो कौड़ी के लोग हैं, इनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है? मैं मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग रिलायबल डिबेटर्स हैं, या और वो ऐसे डिबेटर्स नहीं है, ये हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल करते हैं। खास तौर पे आपको पता है, जिन मुफ्ती के पास आपकी आवाज फिर स्लो हो जा रही है, आपकी आवाज फिर स्लो हो जा रही है। भाई प्लीज, मैं कह रहा हूँ कि मैं हेडफोन नहीं लगाया हूँ, तो जो सेटिंग पहले थी उस सेटिंग में बात करो, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा।
मेरे को एक बात बताओ, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दो कि हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल जो के उलमा ने, अमित साहब जरा चेक करना उनके जो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस है, ये सारे उलमा एक साथ बैठ के, बल्कि उसमें मदनी भी आया था, जमीयते उलेमा हिंद की तरफ से चैनल है तरफ से साहब, जो ये चैनल ओपन किया गया है। हाँ, देवबंदियों का सबसे बड़ा जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके यहाँ से ये लोग ऑफिशियली बैठाए गए हैं, तो इनसे हाँ। बड़े कौन होंगे? नहीं, ये कहना चाह रहा है कि पूरी उलमा की टीम जो बैठ हाँ। के उन्होंने लाइव किया, बल्कि अगर आप लाइव का लिंक निकालो, ये बैठ, उसमें मदनी भी मेरे ख्याल से आया था वो लाइव में। हाँ, अरशद मदनी आया था ना उसमें। हाँ, तो ये और 2-3 अरशद वीडियो मदनी और दे चुके पूरी हैं टीम इधर। बैठ के एक उन्होंने जो चैनल ओपन किया, रैंडम मुस्लिम, कोई एक रैंडम मुस्लिम आके यहाँ पे फतवा लगा रहा है कि भाई वो अहल नहीं है इस बात के कि वो एक्स मुस्लिमों से डिबेट कर सके। मैंने उनकी अहलियत की उस तरह बात नहीं की कि वो अहल है कि नहीं, मैं बोला कि मैं उनको अमित रिप्रेजेंट साहब नहीं ये करता। जरा कटिंग लगा देना हमारे चैनल के ऊपर। हाँ। हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना, किसी को रुस्वा करना, किसी को शिकस्त देना, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे वेबसाइट के शुरू में हमारी फिक्रें लिखी हुई हैं कि हम किसी को शिकस्त दे करके खुश नहीं होते, बल्कि इस्लाम एक दावती मजहब है, तो हम नकीर करते हैं, तहकीर नहीं करते किसी की। हम ये समझते हैं कि इस बेचारे को सही बातें नहीं पहुंची हैं, इसलिए इसकी गलतफहमियां इस्लाम से बढ़ी हुई हैं। हम इसको सही बात पहुंचा दें तो इससे गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो अय्यारी मक्कारी से काम ले रहा हो कि हकीकत जानने के बाद भी एतराज बराए एतराजात ही करता हो। तो दिल तो अल्लाह ताला के कब्जे में है, लेकिन बातें सही पहुंचा देना ये हमारा काम है, मनवाना हमारे जिम्मा नहीं है। इस बात जी जी, मैं कह रहा हूँ वो मैं अहल उन्हें नहीं है इस represent बात नहीं के करता। कि वो एक्स मुस्लिम से डिबेट कर सके। वो लोग उस तरह के यानी जो लोग आपको डिबेटर्स हैं, जो डिबेटर्स हैं, उनकी मैं वही अभी भी कह रहा live ना, streams चल वो रही हैं, एक्स इस टाइम पे भी मुस्लिमों से चल रही हैं। डिबेट करने के अहल नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? अपने सिंपल मुंह से बोल दीजिए ताकि हम लोग आप उसे एडम साहब जो है ना लगा देंगे। आप उसे जो भी समझे, वो जो मुफ्ती थे वो आपको एडम सीकर कह रहे थे, मैं भाई, देख रहा था 2-3 दफा कह रहे रैंडम थे। मुस्लिम, वो लोग सिंपल माइंडेड लोग हैं, बेशक रैंडम उन्हें शायद मुस्लिम, कोई कुरान हिफ्ज़ हो एग्जैक्टली। या हदीसों का पता हो, लेकिन एक मिनट, वो उस तरह के आपके लोगों के स्ट्रीट एक स्मार्टनेस। मिनट, मैं ना आपके साथ मुझे जो है ना थोड़ा अलग तरीके से जाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। अच्छा, आप आए सब्जेक्ट पे तो आए, जो सब्जेक्ट था करेंगे सब्जेक्ट पे भी करेंगे। सब्जेक्ट इसने बताया ही नहीं, सब्जेक्ट इसने यही बोला, ये आते ही इसने सब्जेक्ट ये बोला। साहिल साहब ये हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल पे अरशद मदनी साहब हाँ। ये बैठे और 2-3 वीडियो है इनके अलग अलग। हाँ, तो ये देखो मौलाना अरशद मदनी, और उसके बाद इनकी जो पहली लाइव नहीं थी उसमें सब एक साथ बैठे हाँ, थे, हाँ, गंदी वो गंदी सारे शक्ल के, बैठे हैं, हाँ, वो जरा दिखाओ। ये रहा सबसे पुराना वाला वीडियो। हाँ। दूसरी चीज कि देखो, मैं अभी अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। आई नो कि जावेद अख्तर साहब जो है बहुत इंटेलेक्चुअल है, एंड यू नो जब वो इन सारे टॉपिक पे बात करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि जावेद अख्तर साहब जो है वो एक डिबेटर नहीं है, ठीक है? उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होगा, बट प्रॉब्लम इज ही इज़ नॉट अ डिबेटर, ठीक है? तो असल में साहिल साहब मसला ये है ना कि हमारे पास तो आपको पता है ये हमेशा होता है कि जब आप एक मुस्लिम को हरा देते हैं, दूसरा आके कहता है उसको तो इल्म ही कोई नहीं था। आप दूसरे को हराएंगे और तीसरा आके कहेगा यार उसको तो इल्म ही कोई था, मुझसे कर लो। फिर वो आ जाएगा तो फिर वो चौथे को बुला लेगा, यार मुझे हरा के दिखाओ। वो यही होता है ना कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, हर कोई कहता है अब मेरी बारी, पहले मुझे उसे हराया मुझे भी हराओ। नहीं, लेकिन यार देखो एडम साहब, आम मुसलमान तो ये कह सकते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये एक रैंडम मुसलमान उलमा की टीम को बोल रहा है कि वो अहल नहीं है इस बात के कि वो एक्स मुस्लिम से डिबेट कर सके। आई मीन इसका जरूर आप शॉर्ट बना के डालिएगा एडम साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने उन पे मुफ्ती साहब पे कोई इस तरह के कमेंट नहीं किए जो आप किया है आपने, बिल्कुल किया है मैंने, लेकिन एक चीज कही है अब डर रहा है। देखो यही मुसलमान होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, हालांकि मैं खुद मुसलमान हूँ, यार एक मिनट रैंडम मुस्लिम, थोड़ा आवाज बंद करो। यानी मुसलमान होने का, यानी अहले चॉइस प्रो मैक्स फिरके से नहीं होने का, जो बाकी फिरके के लोग हैं, बाकी फिरके के जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान जो है बाकी फिरके के मुसलमान, इनका सबसे बड़ा दिक्कत ही ये है कि ये अपने उलमा से इतना डरते हैं कि ये एक बात बोल भी रहा है
कि दे डू नॉट डिजर्व टू सिट एंड टॉक विद एक्स मुस्लिम, और उसके बाद मुंह से बोल भी नहीं रहा है कि मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहा है और कहता है कि मैंने उन पे कोई टिप्पणी नहीं की है। भाई तुमने ऑलरेडी कर दी है। ये देखो कितनी नूरानी शक्ल है, देखिए आप पूरी टीम, और ये कह रहा है कि ये अहल नहीं है उसके। दे आर सिंपल पीपल, दे आर सिंपल। अच्छा चलो अभी इसको एडम साहब मेरी स्क्रीन लेके आओ जरा। हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना, किसी को रुस्वा करना, किसी को शिकस्त देना ये बिल्कुल नहीं है। हमारे वेबसाइट के शुरू में हमारी फिक्रें लिखी हुई हैं कि हम किसी को शिकस्त दे करके खुश नहीं होते, बल्कि इस्लाम एक दावती मजहब है, तो हम नकीर करते हैं, तहकीर नहीं करते किसी की। हम ये समझते हैं कि इस बेचारे को सही बातें नहीं पहुंची हैं, इसलिए इसकी गलतफहमियां इस्लाम से बढ़ी हुई हैं। हम इसको सही बात पहुंचा दें तो इसकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। अब हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो अय्यारी मक्कारी से काम ले रहा हो कि हकीकत जानने के बाद भी एतराज बराए एतराजात ही करता हो। साहिल साहब ये ले। हाँ भाई आप मुझे बताओ, इसको मैं क्विकली जो है ना कंक्लूड करूंगा ताकि असल टॉपिक पे आए। आप ये बताओ कि हेल्प एक्स मुस्लिम अगर वो मुफ्तियों की टीम सीधे साधे मुसलमान है और डिबेट करना, अच्छा सबसे पहले सवाल यही कर लेता हूं कि वो मुफ्तियों को डिबेट करने आती है या नहीं आती? हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल वाले जूम कर दे, थोड़ा सा जूम कर दे। अच्छा ये एक मिनट रुको, अब सही है? हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना, किसी को रुस्वा करना, किसी को शिकस्त देना ये बिल्कुल नहीं है। हमारे वेबसाइट के शुरू में हमारी फिक्रें लिखी हुई हैं। हाँ सही है। अब ठीक है ना? हाँ एक दो पॉइंट और बढ़ा दो। अरे ठीक है कंटिन्यू करें। हाँ भाई, वो मुफ्तियों को डिबेट करने आती है या नहीं आती? मेरा जवाब वही है जो आपने जवाब दिया था कुछ दिन पहले। क्या भाई तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है यार, मैं बात नहीं कर पाऊंगा तुमसे। फिर मेरा यही जवाब है जो आपने कुछ दिन पहले जवाब दिया था। एक जावेद करके कुछ नाम था, आपने कहा था कि बहुत अच्छा कॉलर है लेकिन वो डिबेटर नहीं है एज पर आपके बकौल। तो अच्छा, मेरा वही जवाब है। इसकी बात समझ में आ रही है क्या कि आपको भी ऐसे इसकी आवाज ऐसा एकदम सर मफल्ड है, बहुत ज्यादा मफल्ड, बहुत ज्यादा मफल्ड। जैसे आपकी आवाज मेरे को एकदम क्लियर आ रही, अमित की आवाज एकदम क्लियर आ रही, इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक तो अपने वैसे ही हड़ताल रहती है। हाँ भाई, तो वो मुफ्तियों को डिबेट करने आती या नहीं आती भाई, इसका पहले बता दो। देखो जिन मुफ्तियों को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, आप मेरे से उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? भाई एज अ ऑडियंस भाई देखो, ये सब जो बातों को घुमाना छुपाना ये सारी चीजें ना भाई, हम लोग भी इसमें एक्सपर्ट है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप उनको, हाँ एग्जैक्टली, तो हमारे साथ खेलने की ये कोशिश मत करो। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो और कुछ कर रहे हो। यू एज एन ऑडियंस, आपका क्या राय है कि वो मुफ्तियों को डिबेट करनी आती है नहीं आती? क्योंकि जो मुद्दा ही आप लेके आए, उन मुफ्तियों से जो जवाब नहीं दे पाए वो लोग, आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई उनके पास क्यों जा रहे हो आप? इस्लामिक अवेकनिंग फलाना ढिमकाना अगरा इनके पास जाओ। आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यू डू नॉट सी देम डिजर्विंग कि भाई चैनल ओपन करके वो इस तरीके का मामला चला है। लेकिन आप यहां बोलने से डर रहे हो, आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो। लेकिन एज एन ऑडियंस क्या आप समझते हो कि वो डिबेट करने के लायक नहीं है, उनको नहीं आती या आती है? मैं एज अ थर्ड पर्सन मैं उन लोगों को कंडेम नहीं करूंगा आपके सामने कि वो लोग चैनल बात कंडेम की बात ही नहीं कर रहा भाई। जो सवाल नहीं करता हूं वो क्यों जवाब देते हो आप लोग? वो मुफ्ती का भी वही हाल था, जो मैं सवाल नहीं कर रहा था पूरा जवाब उसका दे रहा था वो। मैं आपको कंडेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको कि वो मुफ्तियों को डिबेट करनी आती है या नहीं आती है, इसका जवाब दो। वो मुफ्ती आपको एडम सीकर कह रहे थे, वो आप लोगों के साथ नहीं भाई नाम तो मतलब उनको नहीं आती है, आपसे डील नहीं कर सकते वो लोग, या वो नहीं तो नहीं आती है ना। मतलब एक्स मुस्लिमों को या खास करके एडम और साहिल को वो लोग जो है वो डिबेट उनसे नहीं कर सकते। उनकी
वो आपका नाम कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वो आप लोग भाई नाम कंफ्यूज, हाँ, तो यही नाम कहना चाह रहे तो मुंह से बोल दो ना यार कि दे डू नॉट फिट टू डिबेट विद साहिल एंड एडम। ऊपर से आपने तंजन कलमा पढ़ा, उन्हें लगा आपने असल में पढ़ लिया, तो वो लोग सिंपल माइंडेड लोग हैं इस मामले तो में। मतलब मुफ्ती 15 साल मुफ्ती का कोर्स करने के बाद, जिसमें सिलेबस में मंतिक होता है और दीगर फिरकों के बारे में, दूसरे चीजों के बारे में जिनको पढ़ाया जाता है, वो इतने सिंपल है कि उनको मेरा कलमा पढ़ना जो है ये समझ में नहीं आया कि असल कलमा पढ़ रहा है या गैर असल कलमा पढ़ रहा है। तो हम नकीर करते हैं, तहकीर नहीं करते किसी की। हम ये समझते हैं कि इस बेचारे को सही बातें नहीं पहुंची हैं, इसलिए इसकी गलतफहमियां इस्लाम से बढ़ी हुई हैं। हम इसको सही बात पहुंचा दें तो इसकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो अय्यारी मक्कारी से काम ले रहा हो कि हकीकत जानने के बाद भी एतराज बराए एतराजात ही करता हो। आप ये कहना चाह रहे? मैं अगर मार्केट में होता हूँ, मुझे पता होता है कैसे कैसे फ्रॉडी हैं, ठीक है, तो मैं मतलब पहचान सकता हूँ। अब मैं कहूँगा कि कोई आगे आए वो कोई पहचान पाएगा। अगर मतलब मुफ्ती जो है, जो दो मुफ्ती, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं हो सकता नहीं है कि आप तो दावा कर रहे हो कि वो नहीं पहचाने, हो सकती की क्या बात है, आपने तो दावा किया कि वो नहीं पहचाने। मैं वही कह रहा हूँ, तो आप मेरी बात को वो क्यों कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, भाई सिंपल सा जवाब दो ना भाई, कि वो लोग हो सकता है ना पहचाने, हो सकता है ना पहचाने, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझाओ। अच्छा जी, इसमें क्या साहिल साहब, इसने कह दिया कि वो ना पहचाने, हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम ये है साहिल साहब, उनका चैनल ये नहीं है आओ हमसे इस्लाम सीखो, उनके चैनल का नाम ही है हेल्प एक्स मुस्लिम। अगर वो अगर वो सपोजिटली मुझे और साहिल को कंफ्यूज करके, साहिल जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, पहले एक्स मुस्लिम था और मैं जो एक्स मुस्लिम हूँ, कंफ्यूज करके, उससे क्या फर्क पड़ता है उनका? अगर तुमने सरकास्टिकली भी पढ़ा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? द चैनल इज हेल्प एक्स मुस्लिम सर। हाँ, मैंने शुरू से यही नाम याद रहने या नहीं। हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना, किसी को रुस्वा करना, किसी को शिकस्त देना, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे वेबसाइट के शुरू में हमारी फिक्रें लिखी हुई हैं कि हम किसी को शिकस्त दे करके खुश नहीं होते, बल्कि इस्लाम एक दावती मजहब है, तो हम नकीर करते हैं, तहकीर नहीं करते किसी की। हम ये समझते हैं कि इस बेचारे को सही बातें नहीं पहुंची हैं, इसलिए इसकी गलतफहमियां इस्लाम से बढ़ी हुई हैं। हम इसको सही बात पहुंचा दें तो इससे गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। रहने से फर्क नहीं पड़ता भाई, वहां पे जो बातें हो रही थी उससे फर्क पड़ता है। तो जो बातें हो रही थी, जो मैं सवाल कर रहा था और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं मुफ्तियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं तो उस मैं रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं कर रहा, उस सब्जेक्ट पे बात कर लेना। चलिए एक काम करते हैं भाई, नहीं आप डर रहे हैं, आप क्यों कर रहे? आपने उनके ऊपर कमेंट क्यों किया? फिर देखें, उनकी बात आपने स्टार्ट की थी, ठीक है, आपने उन पे कमेंट क्यों किया? आप तुम लेके आए थे, चल रहा है, ठीक है। मैं आपको यार, मैं मुफ्ती के पास गया था और मुफ्ती ने जब मुझे कहा कि दो मुफ्ती बैठे हुए थे, जब मुफ्ती ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हें ईमान की हिदायत दे, कुछ इस, यार इन लोग कितना झूठ बोलते हैं एडम। को बताता हूँ मैंने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लाया था। मैंने बोला था कि अगर आप उन मुफ्तियों के चैनल पे ही जा सकते हैं, तो उसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो आपको चैलेंज करते हैं। नहीं तो इनके चैनल से क्या प्रॉब्लम है? इनके चैनल से क्या प्रॉब्लम है? ये तो मुफ्ती है, बाकी डंगर तो मुफ्ती भी नहीं है, बाकी डंगर मौलाना भी नहीं है, ये तो मुफ्ती है। तो इनके चैनल चिकागो वाले, वो तो मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती यासिर साहब। तो मैं तो जा चुका हूँ, उसकी बारी आने की। अच्छा, ये वन वे नहीं होता ना भाई, सुन, ये वन वे नहीं होता ना कि हम लोग ही जाएंगे और सामने वाला नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता ना भाई। हम अगर गए हैं उधर तो उनका फर्ज भी बनता है कि आए। तो आप और ये वाला जो मुफ्ती है, ये हमारे चैनल पे आया हुआ है, इसकी वजह से मैं गया था। 2 दफा आया हुआ है, एक दफा पहले आया बगैर नाम बताए, फिर पता लगा ये है कौन, फिर मैं इसके चैनल पे गया, इसको वहां पे कमेंट में इसकी हमने डीएक की, फिर ये दोबारा वापस आया, फिर 1.5 घंटे इसकी बजाई, तो फिर जाना बनता था। फिर ये तो आया हुआ है ना, तेरे डंगरों को बोलना, इस्लामिक अवेकनिंग वाला डंगर को बोल आने के लिए, हगरे को बोल आने के लिए, और ये वो क्या नाम है उसका, देखो आधी टोपी वाला, एक मिनट हरी टोपी वाला कुत्ता, वो नहीं, वो दिमाग अंदर अकल, इस्लाम अंदर अकल बाहर, वो कौन है? छोटा गिरगिट को बोलो आने के लिए। बेसिकली इनके चैनल पे साहिल साहब मैं गया,
1.5 घंटा बोलता रहा, मेरी वॉल्यूम रिड्यूस करते रहे, इसकी वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं, 200% पे लेके जा रहे हैं, वो मेरी वॉल्यूम रिड्यूस करते रहे, और डिबेट करने के बजाय सारे भाग के नीचे चले गए, जैद को ऊपर रख दिया, और जैद 1.5 घंटे रूल्स ही तय कर रहा है। साले 1.5 घंटे में पूरी डिबेट हो जाती है, रूल्स ही सेट करता रहा। मैं इनके चैनल पे गया, उसके बाद मैंने कहा आ जाओ, अपने चैनल पे कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो गया, एडम डर गया, एडम डर गया, एडम डर गया। अबे सालो, जो डरता है वो तुम लोगों के दरमियान में आके बोल के गया, 4 लोग तुम बैठे थे, तुम सबको जलील करके गया है, कुत्ता बना के गया है कि तुम लोग डिबेट नहीं कर सकते। उसके बाद तुम लोग जो है ना, हे एडम डर गया। तो सर हम तो जा चुके, लेके आए उनको। और एडम साहब, बल्कि और एक डंगर बीच में मेरा नाम और आपका नाम लेके उठने की कोशिश कर रहा था यार। वो चैनल का नाम क्या है यार? वो और एक मुफ्ती जो है, वो उसको उन लोग ने अपने चैनल पे बिठाया। मैं इन लोग के चैनल पे गया, थूकू नहीं इनके चैनल पे, लेकिन मुफ्ती को बिठाए थे। मुफ्ती मेरे साथ डिबेट करने के लिए मुफ्ती ने ये रखा था कंडीशन के, कोई एक्स मुस्लिम जो है ना, एक पन्ना कुरान का सही से पढ़ के दिखा दे, उसके बाद मैं अपनी शिकस्त लिख दूंगा। तो भाई मैं तो उसके लिए गया था, मेरे को बात तक नहीं करने दी है। आपने कुरान पढ़ा उधर? भाई बात करने देगा तो पढ़ू ना। आजू बाजू के जो छुचुंदर और बंदर लोग थे, वो मुफ्ती को बात करनी नहीं दे रहे थे। अच्छा छोड़े, चलो ठीक तो है। भाई देखो, जब तक तुम ये नहीं कहोगे, मैं आपका पॉइंट लूंगा, लेकिन आपने जो मुफ्तियों पे टिप्पणी की है, यू डोंट फाइंड देम फिट टू डिस्कस विद एक्स मुस्लिम, स्पेशली। अब मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन तुमने मेरे को उस कैटेगरी में समझा, इस वजह से मैं यार एक मिनट आपने मुझे उस कैटेगरी में समझा, तो इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं। चलो एक्स मुस्लिम हटा भी दो, दे अहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस के फाउंडर साहिल और एक्स मुस्लिम एडम सीकर से बात करने के वो अहल नहीं है। आपने ये बात थोड़ी देर पहले कह दिया है कि वो नहीं कर सकते आप लोगों से बात, ये कंफर्म हो गई है। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम लोगों को जो बचपन से मुफ्तियों का और आलिमों का खौफ बिठाया गया है, इस वजह से तुम सच बोलते हुए भी पूरा सच नहीं बोल सकते, तुम्हारे मुंह से निकलेगा ही नहीं। लेट्स कम टू द टॉपिक, ठीक है? अभी ये बताओ मुझे कि आपका इस्लाम जो है वो आप किस तरीके से? देखिए इस पे अच्छा हुआ आप टॉपिक पे फाइनली आ गए हैं। आपने जो पूरी बात कही थी, आपने पूरी बात कही थी कि क्या इस्लाम लॉजिक को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? आप पहले मुझे ये बताओ कि किस फिरके से आप, ताकि मेरे को समझने में आसानी हो ना, मैं बात किस तरीके से करूं आपसे। हम लोग अहले हदीस, किस फिरके से? अरे वाह, अरे वाह, अहले हदीस। चलो आज तुमको मैं अहले चॉइस प्रो मैक्स, अगर तुम वाकई में अकल वाले हो तो अहले चॉइस प्रो मैक्स में तुम्हारा स्वागत होगा। अहले हदीस मतलब कुरान हदीस, कुरान और सही हदीस को एक्सेप्ट करते हो, राइट? हाँ। ओके, चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या अल्लाह की अल्लाह का कॉन्सेप्ट या अल्लाह की सिफत आपको इस्लाम और रसूल से पता चलती है या अकल से पता चलती है? साहिल साहब व्यू के ऊपर क्लिक करके मेन्यू में वर्ड रैप कर दें। थैंक यू जी भाई। दोनों से पता चलता है। कहां से ले? दोनों से पता चलती है। अगर रसूल ना, दोनों, अगर मैं इस्लाम को, भाई तुम लोगों के साथ है ना इतना अच्छा खेलने आता है, तुम लोगों के ये जो चालाकियां है ना उसको पकड़ने में हम लोग एक्सपर्ट बैठे। अगर मैं इस्लाम को हटा दूं या नबी को हटा दूं तो पता चलेगा या नहीं चलेगा? आपको मेरी बात को छोड़ो, आप ये सुनो, आपको ये पता होना। सुन तो लो। डरते क्यों? बात सुनने से तो डरते क्यों? टॉपिक चेंज। नहीं, बात तो करने दो। लेकिन ये क्यों बोले कि मेरी बात छोड़ो? बात ही तो बात तुमसे तो है। हाँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सब्र तो करो। इतना डर क्यों? यार मेरे को नहीं लगा था कि ये एक सवाल पे तू पीछे हट जाएगा यार, नहीं लगा था। इसका पहले जवाब दो। नहीं, क्यों तुमको छोड़ू?
जवाब मैं देने वाला हूँ, आप मुझे जवाब देने ओके, जवाब दो। आपको पता है कि इसका जवाब दो। दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में भाई मुझे सुन तो लो। नहीं सुनना है, पहले इसका जवाब दो, फिर ऑक्सफोर्ड वाली बात बताओ। इसका पहले जवाब दो। अगर मैं इस्लाम को हटा दूं या नबी को हटा दूं तो पता चलेगा या नहीं चलेगा? अल्लाह के एग्जिस्टेंस के बारे में, अल्लाह के कॉन्सेप्ट के बारे में, अल्लाह की सिफतों के बारे में अगर मैं इस्लाम को और रसूल को हटा दूं तो पता चलेगा या नहीं चलेगा? एक चीज जो रिसर्च से इस्टेब्लिश्ड है कि इंसान पैदा होता ही एक बिलीवर है। इंसान मेरा सवाल वो नहीं है भाई, तुमको जो एक्सप्लेनेशन बिलीवर है। इंसान मेरा सवाल वो नहीं है भाई, तुमको जो एक्सप्लेनेशन देना है ना, सुनो, तुमको जो एक्सप्लेनेशन देना है ना वो बाद में देना, पहले ये मेरा जो डायरेक्ट सवाल है इसका पहले जवाब दे दो। अगर मैं इस्लाम को हटा दूं या नबी को हटा दूं तो क्या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या अल्लाह का कॉन्सेप्ट या अल्लाह की सिफत ये हमको पता चलेगी या नहीं चलेगी? लॉजिक से पता चलेगी। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान में मतलब इस्लाम को हटा दो, पता चल रहा है, ये रिसर्च से पता चल रही है। मतलब मैं लिख दूं ये कि इस्लाम के बिना भी लॉजिकली कुछ हद तक पता चल जाएगा आपको जी। नहीं, कुछ हद तक की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब पूरा नहीं पता चल सकता। हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब आप अल्लाह को अकल से, पूरी तरीके से अकल से नहीं समझ सकते। अकल के साथ भी आप पूरी तरह नहीं समझ सकते उसकी। अच्छा, अकल के साथ भी? हाँ, अकल के साथ भी। आपको मुझे फिर समझाने दो आप। फिर अगर आप मुझे मेरे से पॉइंट लेते हो, आप उस पर कमेंट करोगे, फिर मुझे पॉइंट भी समझाने दो। नहीं, एक मिनट रुको ना भाई। अकल के भड़वा साला कौन है यार? एक कॉल पे कॉल किए जा रहे हो यार, कैसे लोग हो यार तुम लोग? कट कर रहा हूं कॉल, उसके बाद भी आप लोग कॉल करते हो। अजीब है यार। ये नंबर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये हराम का बिल्ला कॉल करते जाएगा। वैभव करके कोई है। अच्छा, मैंने देखा है साहिल, जिस वक्त तुम लाइव आते हो, चाहे अपने चैनल पे हो चाहे कहीं पे भी आओ, ये नॉन मुस्लिम तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। मुझे इनकी ये लॉजिक समझ नहीं आती। अजीब है यार, सच्ची में अजीब है। हाँ भाई, चलो मैंने उसको सिम को ऑफ कर दिया है। हाँ, तो अकल के साथ भी अल्लाह को पूरा नहीं समझ सकते। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुस्लिम रिस्पॉन्ड, अल्लाह की जो सिफतें हैं या जो आपका अल्लाह है, अगर मैं उस पे कोई लॉजिकल सवाल करूं तो उसका जवाब आप कैसे दोगे? अभी हमारे पास क्योंकि कुरान और हदीस भी है और उसमें हमें पता चलता है काफी ज्यादा चीजें जो जिससे बंदा सिर्फ अपनी मंतक से नहीं पहुंच सकता जिन चीजों से, तो फिर मैं उन्हीं के बेस पे दूंगा इंशाअल्लाह। अगर जो कुरान और हदीस में जवाब ना हो अल्लाह के बारे में या अल्लाह के ऊपर जो सवाल है उसका जवाब कैसे दोगे? जो चीज देखिए, मैं आपको एक नेचुरली एक मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ। ह्यूमन जो होता है ना, वो अपने से सुपीरियर विजडम भी समझ नहीं सकता। ये एक इंसान की नेचर है या कोई भी क्रीचर। आप अपने विजडम से सुपीरियर विजडम समझ नहीं सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी उससे भी बाहर हैं समझ, और आपकी क्या बोलते हैं इसको, सेंस, जो जिस चीज का आप वो नहीं एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, आपके ख्याल में से भी तो बाहर। आप जवाब नहीं दे सकते। मतलब अल्लाह पे अगर कोई मैं सवाल उठाऊं जो कुरान और हदीस में नहीं है तो आप जवाब नहीं दे सकते। डिपेंड होता है। हाँ, नॉर्मली जो चीजें अल्लाह ने अपने बारे में क्या होता है? हाँ, नहीं, अगर आप एक उसूल क्या है? उसूल ये कि आप ऐसी चीज बताते हैं जिसका हमें शरीयत से नहीं पता चला, या जो हमारे पास रिवील्ड स्क्रिप्चर है, रिवील्ड स्क्रिप्चर, इसके उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। यही तो मैं बताने की कोशिश सभी लोगों कर रहा था
कि अल्लाह के बारे में आपको अंधविश्वासी और दिमागी अपंग होना पड़ेगा। इस्लाम ने जितना आपको बताया, और ये बिल्कुल, भाई एक मिनट रुको, मुंह बंद करो। इस्लाम ने आपको, भाई लेट आपका स्टेटमेंट पूरा मैंने लिया ना, मेरे को उस पर पहले टिप्पणी करने दो, फिर आप बोलो। और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। कमेंट करने अरे भाई हाँ, रुक जा थोड़ा, इतना उत्तेजित मत हो। देखो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता था, और यही चीज हकीकत है कि अल्लाह के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के बारे में ये जितना लिखा हुआ है कुरान और हदीस में, सही हदीस में, बस उतना ही जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा ना ये लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं। गेम बंद, ढक्कन बंद। अब आप खुद सोचो मेरे भाई, मेरे वो सवाल अल्लाह के बारे में जो ना कुरान हदीस के बारे में है, और आप उसका जवाब ही नहीं दे सकते, तो मैं किसके पास जाऊं? और मैं फिर तुम्हारे अल्लाह को मैं तो मुसलमान हूं, नहीं हो, मुझे जवाब देने दो सर। नहीं, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा ना, तुम नहीं हो, तुम जो है ना वो बातिल फिरके से अपना ताल्लुक रखते हो। मैं किसी भी तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो यार, ये तुम काफिर हो। अहले हदीस वहाबी काफिर है। अहमद रजा खान साहब का फतवा है कि आप लोग काफिर हैं। अच्छा, उसको छोड़ो, वो हमारे क्यों छोड़ो? मुझे जवाब देने दो जो हमारा मेन पॉइंट है उस पे। सब्जेक्ट फिर भी तुमको काफिर होने के बावजूद भी तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, खुशी मनाओ। मैं भी काफिर होने के बावजूद आपको से बात कर रहा हूँ। इसमें कोई बात थोड़ी है कि काफिर है तो उससे बात नहीं कर सकते क्या काफिर से बात नहीं की जा सकती क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते। आगे बोलो। तो जो सवाल मेरा अल्लाह के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, जो उस पे कौन जवाब देगा? आपके अल्लाह को लेके आओगे 7वें आसमान से? देखो, अब मुझे जवाब देने दो सही से। जी प्लीज। पहली चीज, जो चीजें हमें अल्लाह के बारे में पता होनी चाहिए वो हमें कुरान और हदीस से बता दी गई। अभी आप कहोगे कुरान और हदीस को तो आप मानते नहीं क्योंकि आप तो मुसलमान नहीं हो, ठीक है। कौन नहीं मानता? सुन तो लो, सुनो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक इंजीनियर है, ठीक है, उसकी इंजीनियर की तरह अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो गई। अब वो कुछ काम करता है एज एन इंजीनियर, ठीक है। अब आप उस डॉक्टर हो गया, ठीक है, आप उस चीज की अथॉरिटी एस्टैब्लिश होने के बाद उन चीजों में मानते हो वो जो आपको बताता है, ठीक है। तो यही चीज कुरान और हदीस उसके इनफिनिट लेवल पे ले जाओ कि ये एक इनफिनिट लेवल का विजडम है। इसमें जो हमें बताया अथॉरिटी साबित ही नहीं हो, तो अगर उसकी अथॉरिटी साबित, आप मुझे बताओ उसकी अथॉरिटी साबित नहीं है क्या है? ओके, आप कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह है जो, ये इसकी अथॉरिटी साबित करके दिखाए मुझे। अच्छा, मुझे बताए कि मुझे बताए कि आपका अल्लाह जो है वो कहाँ पे है? वो अपने अर्श पर है। अच्छा, अर्श खत्म किधर होता है? हमें नहीं पता, उससे में फर्क नहीं पड़ता। तो भाई, जो हमें चाहिए, जो हमें बताना था, वो क्यों नहीं? बात तो पूरी करने दो। क्यों फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आप बताओ, स्पेस जो है वो कहीं पे खत्म होती है? स्पेस लिमिटेड है, हाँ, ये तो साइंटिस्ट भी यही मानते हैं। किधर खत्म होती है बताओ? मुझे नहीं पता। अरे भाई, खत्म होती है तो उसका कोई बाउंड्री होगा ना। अच्छा सुनो, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ इस बात पे। आपका फोन चल रहा है ना? पहले मेरे सवाल नहीं, पहले मेरे सवाल दे रहा हूँ। आपका सवाल नहीं, नॉनसेंसिकल है। नहीं, नॉनसेंसिकल साबित, एक मिनट, नॉनसेंसिकल भाई, नॉनसेंसिकल साबित तो करो, लेकिन पहले ये बताओ कि अगर स्पेस लिमिटेड है, मतलब किधर ना किधर खत्म हो रहा है ना, उसकी बाउंड्रीज होगी। हाँ, बाउंड्रीज है। कैसी है बाउंड्री? मतलब कैसे बाउंड्री कैसे हो सकती है स्पेस की? लो भाई, आप कितना पढ़े लिखे हो? मैंने आपको बताया था पहले, मैं इंजीनियरिंग मास्टर है मेरे पास। अच्छा, इंजीनियरिंग भाई, थू है तुम्हारी इंजीनियरिंग डिग्री पे। तुम कह रहे हो कि स्पेस की एक बाउंड्री है। थ्रू करने की आपकी अहलियत नहीं, थ्रू करने की आपके पास डिग्री है भाई। तेरी बातों से डिग्री नहीं। आप कौन होते बोलने वाले? आपकी फॉलोइंग, तेरी बातें इतनी इलॉजिकल है कि उसमें थूकना ही चाहिए। स्पेस की बाउंड्रीज है। अच्छा सुनो, मेरी सुनो। स्पेस की बाउंड्रीज है। अच्छा भागो मत, सब्जेक्ट चेंज करके मत भागो, मेरी बात कर। नहीं भाग रहा, मैं पूछ रहा, स्पेस की बाउंड्रीज है। तो कब से भाग ही रहे हो? तो दुनिया देख रही है भाई।
अब आप खुश हो जाए ऐसा बोल के। स्पेस की बाउंड्री से कौन सा इंजीनियर है भाई तू? मैं खुश नहीं होता, मैं खुश नहीं होता इतनी जल्दी। स्पेस की बाउंड्रीज कैसी बाउंड्रीज, स्पेस की बाउंड्रीज कैसे हो सकती भाई? ये बाउंड्री वाला स्पेस कहाँ से पढ़ा तूने? जरा इसका मेरे को सबूत दे जरा। अच्छा एक सेकंड मैं आपको बेसिकली चीज बताता हूँ। जो चीज नहीं स्पेस की बाउंड्री बताओ। तो लो वो तो बता रहा हूँ। अब दो लफ्ज़ पर बोलना तो बता भी दूं। जो चीज फिजिकली लिमिटेड है, लिमिटेड है साबित करो ना। हाँ, ये तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि स्पेस जो है। भाई साइंटिस्ट कौन होते हैं? अच्छा साइंटिस्ट से ही बता दो कि उसकी लिमिट किधर है, किस बुनियाद पे उसको लिमिटेड का है, उसकी लिमिट नहीं बिना पता किए साइंटिस्ट बोल देगा कि लिमिट वाली लिमिटेड है बिना पता किए। भाई वो क्या ईमान वाला है साइंटिस्ट जो बिना पता किए बिना इसके दलील के? ज्यादा साइंटिस्ट मुस्लिम क्रिश्चियंस ही है ज्यादा, या ज्यूज हैं भाई। वो मतलब इसी वजह से तो अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट जो ये कहता है कि स्पेस की बाउंड्रीज है तो भाई वो पक्का मुस्लिम साइंटिस्ट ही होगा। नहीं तीनों में ही है। और भी कह लो। अच्छा बता क्रिश्चियन साइंटिस्ट बता जिसने ये कहा है, क्रिश्चियन साइंटिस्ट बता या हिंदू साइंटिस्ट बता जिसने। देखो आप सब्जेक्ट से भाग रहे हो, आप इस ये करके अपने मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। मुझे सुनो, मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो इस्लाम के चक्कर में ये मानते हो कि स्पेस जो है वो लिमिटेड है, उसकी बाउंड्रीज है। किधर है, कैसे हो सकती बाउंड्रीज? बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है क्योंकि अल्लाह का एग्जिस्टेंस। सुनो भाई, लेट मी कंप्लीट, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लो। जब आपने एक कैद लगा दी कि अल्लाह जो है वो अर्श के ऊपर है, ठीक है, और आपने कैद लगा दी कि अल्लाह के होने के लिए फिर स्पेस नहीं होना चाहिए, तो आपको वो जगह बतानी पड़ेगी जहां पे स्पेस नहीं है। जब आप वो बता नहीं पाओगे, यानी स्पेस जब लिमिटेड आप साबित ही नहीं कर पाओगे, और कैसे वो लिमिटेड ये साबित ही नहीं कर पाओगे, तो आपका अल्लाह का वजूद ही खत्म, क्योंकि देयर इज नथिंग, मतलब कोई ऐसी जगह ही नहीं है जो स्पेस नहीं है, जहां पे स्पेस नहीं हो। अच्छा मैं जवाब कोई ऐसी जगह नहीं है जी। इसी वजह से ये आपके पहले पॉइंट पे ही अगर आप इसकी बाउंड्रीज नहीं साबित कर पाए तो आपका अल्लाह तो वैसे ही खत्म। मतलब हमारा अल्लाह लॉजिकली, हाँ ईमान के साथ हमारा अल्लाह एग्जिस्ट करता है। आपका नहीं, आप का ही बोलो, आप अल्लाह में नहीं मानते, ठीक है? नहीं, तुम्हारे बाप की बपोती है अल्लाह, जो तुम अपने लिए उसको रिजर्व रख रहे हो और मेरे लिए रिजर्व नहीं रख रहे हो। यानी मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मतलब तुम्हारा अल्लाह हमारा अल्लाह नहीं है। चलो ये भी अच्छा है कि अल्लाह जो है सिर्फ मुसलमानों का ही है, गैर मुसलमानों के लिए कोई अल्लाह नहीं है। नहीं सुनो मेरी बात, अस्तगफिरुल्लाह, पहले मुझे जवाब सब्जेक्ट पे जवाब देने दो, सब्जेक्ट से नहीं भागो। आप बिल्कुल आप जवाब दीजिए। अच्छा मुझे बात पूरी करने दो, ठीक है? जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जल्दी नहीं करना है अभी, जल्दी नहीं करना है, भागना नहीं है। नहीं भागने का, भागना मैं तरसा हूँ आपसे बात करने। आपने देखा नहीं कितने मैसेज की आपकी लाइफ चैट। देखो 10 मिनट में तुम्हारा ये हाल कर दिया हूं मैं। हाल तो मेरा ठीक ठाक है, आप अपने ऑडियंस को पागल बनाया, ऑडियंस का हाल कर दिया, वो खुश हो रहे हैं। उसको तुम बाद में देखोगे ना, तुम्हारे ऊपर वो मुफ्ती जिनको तुमने नीचा दिखाया वो तुम्हारे ऊपर अभी तरस कर रहे हो, खुश हो रहे होंगे कि साला ये हमारे को वो मुफ्ती कह रहे होंगे ये बोलने क्यों नहीं देता, मुफ्ती बोलेंगे बोलने क्यों नहीं देता, इतना डरता है क्यों भाई? ओके चल बोल। मुफ्ती बोलेंगे एडम सीकर इतना डरता है क्यों, बोलने क्यों नहीं देता? अच्छा देखो, बोलो भाई। एक चीज अभी आप, अगर आपके पास जो फोन है जिससे आपने मुझे कनेक्ट किया हुआ है, इधर आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हो, इस फोन की माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स हैं उसका आपको कख नहीं पता। आपको नहीं पता उसमें कैसे लॉजिक है, उसकी मेमोरी किधर है, उसकी बैटरी कहाँ से, चलो बैटरी तो उसमें लॉजिक है क्या नहीं है? सुनो आपको उसकी डिटेल्स का जीरो भी नहीं पता, ठीक है? तो उसकी लॉजिक है क्या नहीं है? उसके बावजूद भी आपका फोन चल रहा है और आप उसके इतना रिलाई कर रहे हैं कि आपको इतना पता है कि उसकी लॉजिक है या नहीं है। बात तो करने दो। बेसिकली किसी चीज की फुल माइन्यूट डिटेल्स ना पता होने इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपका फोन कैसे काम करता है, मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि आपका फोन काम करता नहीं है। नहीं, मतलब आप जवाब नहीं दे सकते। आप जवाब देने तो आप मेरे दो मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो अगर आपके पास जवाब है तो ये जो भाई सुन लो, पहले बात सुन लो। देखो
अगर आपके पास जवाब है 2 मिनट आपके 1 मिनट मेरा। भाई सुन तो ले पहले। अगर जवाब है तो ये सब चूरन मत दो कि आप समझ नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये उसके लिए बोलो। अगर नहीं आपके पास अगर जवाब है तो आपको ये इधर फिट नहीं होती है ना आपकी मिसाल, क्योंकि अगर आपके पास जवाब है तो आप ये चीज मत बताओ कि आप ये समझ नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो सीधा जवाब दो। जवाब है आपके पास? जवाब मैंने आपको दिया है। आप मुझे एक मिनट, आप मेरे नहीं दिया आपने जवाब। बाउंड्री साबित करो स्पेस की, स्पेस की बाउंड्री साबित करो। ये 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे एक मिनट। भाई जो है नया इंजीनियर निकला है जो स्पेस की बाउंड्रीज है ये साबित करेगा। 1 मिनट रुको यार। देखिए बात मजाक नहीं उड़ाएंगे। साहिल साहब बात ये है कि ये बंदा अगर शायद आपको याद ना हो, ये इस वक्त रैंडम मुस्लिम से आया हुआ है, ये इस्लामिक क्लैरिफिकेशन है जिसको हाँ कोई बात नहीं, कई दफा कोई जलील हो चुका है इसको, लेकिन उससे उस दिन वादा कर रहे थे ना। हाँ। अब बात यह है कि ये कभी भी सीधा जवाब नहीं देगा। आप मुझे चलेगा। स्पेस की बाउंड्रीज है जो अभी बात हो रही थी। हाँ। अब मेरा मतलब है दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं है जो कहे स्पेस की बाउंड्री है। व्हाट हैपेंस इज इसने कह दिया जी सारे थियोलॉजिकल जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कुछ भी हो, कहते हैं स्पेस की बाउंड्री, दैट इज स्टुपिडिटी। कौन सा? यस। तो हाँ, जो स्पेस जिसको ये बाउंड्री कहते हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं बाउंड्री, वो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री है जो कि 100 किलोमीटर या 62 माइल्स अबव द सी लेवल होती है, जिसके ऊपर हमारी एटमॉस्फेयर की बाउंड्री आ जाती है। दैट इज आवर स्पेस, एंड स्पेस जो कि अर्थ की है उसकी बाउंड्री है। व्हेन इट कम्स टू द स्पेस ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स जिसके अंदर अर्थ भी है, उसकी बाउंड्री कोई नहीं। लाइक मुसलमान, यही मुसलमान जो हमारे पास आया था पहले इस्लामिक क्लैरिफिकेशन, ये एक दो बता रहा था, साइंस है कुरान के अंदर, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, बता रहा था। तो यूनिवर्स एक्सपैंड करने के लिए स्पेस होनी चाहिए जिसमें वो एक्सपैंड करेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे दुनिया कोई साइंसदान ऐसा नहीं है जो कहे स्पेस की बाउंड्री होती है। दैट इज बाउंड्री है। एडम साहब एक काम करो ना, ये मैंने पेंट स्क्रीन पे उसको नहीं, टाइमर नहीं लगाएंगे। आपने अभी समझो, इधर रुको, टाइमर लगा और ओवरस्पीड होता है, कुछ समझ नहीं आती। आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रही है, नहीं बात करते आप जानबूझ के मिसाल के तो दूसरी तरफ बाउंड्री आ रहे हो। भाई बाउंड्री वाले स्पेस में रहने वाले ईमान वाले, बाउंड्री वाले स्पेस में रहने वाले ईमान वाले, ये जो आप एडवोकेट कर रहे हो ना, आपको पता है आपका आर्गुमेंट रबिश है। आपको पता है आपका आर्गुमेंट रबिश है, भाई इसलिए आप लोगों को मेरे साथ है ना, ये मेरे साथ है ना, ये फैलेसी, एडोमिनम, स्ट्रॉमैन, ये सब मेरे साथ मत करना। ऑडियंस को पागल बनाओ। भाई स्पेस की बाउंड्री साबित करो। देखो सब बात खत्म करो। ये बताइए मैं इधर कहाँ पे बाउंड्री बनाऊं? नहीं, आप उस लायक नहीं हो कि आपको टाइमर दिया जाए। मुझे सिर्फ स्पेस की बाउंड्री बता दो, क्योंकि अगर आपने मेरे से बात करनी थी, आपकी अहलियत मेरे से बात करनी थी। भाई सुनो, अगर आप स्पेस की बाउंड्री नहीं साबित कर पाए तो आपका अल्लाह वैसे भी खत्म है, क्योंकि आपने कहा कि आपका अल्लाह जो है वो अर्श के ऊपर है। तो साबित करो, स्पेस की बाउंड्री बताओ पहले। सबर, ये जो आपने स्पेस की बाउंड्री पकड़ी हुई है ना, ये आपकी लाइफ लाइन है। होता है ना, जैसे वो डूबता हुआ मेरी लाइफ लाइन है, उसको पकड़ लेते हैं। अल्लाह को खत्म करने के लिए आप खत्म नहीं कर पाते। अकल से अल्लाह को खत्म करने के लिए, अकल से अल्लाह को खत्म करने के लिए ये मेरी सबसे बड़ी लाइफ लाइन है। क्योंकि तुम अगर बाउंड्री साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारा अल्लाह वैसे ही खत्म है। मतलब ये दिमाग के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, वरना हमारा ईमान तो है अल्लाह के ऊपर, अर्श पे बैठा हुआ है, अल्लाह जो है वो फॉर्म लेता है, बैरूतिया है, हम तो इस पे ईमान रखते हैं। पहले अगर मैं साबित कर दूं कि अल्लाह फॉर्म लेगा, देखो पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं साबित कर दूं कि अल्लाह फॉर्म लेगा, आएगा एल चॉइस प्रो मैक्स फिरके में? सबर बात सुनो, अगर आप आए हो, पहले ये चैलेंज है तुझे, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है तुझको। आपने कहा कि अल्लाह नहीं, आपने कहा कि अल्लाह फॉर्म नहीं लेगा। अगर मैं साबित कर दूं कि अल्लाह फॉर्म लेगा, अल्लाह फॉर्म लेगा अदर देन हिज ओरिजिनल फॉर्म, तो एल चॉइस प्रो मैक्स फिरके में आओगे? देखो ये मेरा चैलेंज है। अगर आप साबित, और अगर मैं साबित ना कर पाया,
अगर मैं साबित ना कर पाया तो मैं अहले हदीस फिरके में आ जाऊंगा, अहले नहीं, चॉइस हमें प्रो आपकी मैक्स। जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तेरी अब मैं जरूरत है आप- ही नहीं है वो छोड़ दे, चैलेंज की बात है। ठीक है यार, नहीं आऊंगा, चैलेंज है, लेकिन तू आएगा अगर मैं साबित कर दूं अल्लाह फॉर्म लेगा। अच्छा सुनो, पहली चीज, अगर हम डरता लोगों को- क्यों है, बोलना, चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट मैं कर। आपकी स्ट्रीम में आया हूं, जब आप कहते हो कि मैं डरा नहीं हूं स्ट्रीम में, आपकी स्ट्रीम में मैं क्या डर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे तो बात भाई सही चैलेंज करने की एक्सेप्ट बात कर, बताता हूं। चैलेंज बात एक्सेप्ट कर, चैलेंज एक्सेप्ट करो। तुमने कहा कि अल्लाह फॉर्म नहीं लेता, अगर मैं साबित कर दूं अल्लाह फॉर्म लेगा। देखो एक चीज, आप जब कहते हो ना मैं साबित करूं, उसमें आप अपनी बात बोल के हा साबित हो गया, वो साबित नहीं होता। आप काउंटर आर्ग्यूमेंट तक नहीं लेते, वो काउंटर मैं आर्ग्यूमेंट दलील आपको दूंगा destroy आपको। कर देता है। ओके, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए। आपका मौकफ ये है कि अल्लाह फॉर्म नहीं लेता, और मेरा मौकफ ये है कि बिल्कुल अल्लाह बहरूपिया है और अल्लाह फॉर्म लेगा। और अगर मैं साबित कर दूं तो आप अहले चॉइस प्रो मैक्स फिरके में आएंगे, और आपने तो कोई शर्त ही नहीं रखी, वरना मैं अहले हदीस बनने के लिए भी रेडी हूं। अभी तो मैं अहले चॉइस प्रो मैक्स। बोलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। देखो, जो आप बात लेने कर आना चाह रहे हो, अब मुझे देखना पड़ेगा बात किस बारे में कर रहे हो, ठीक है? तो ये अल्लाह फॉर्म नहीं लेता, इस बारे में बात है। एक सेकंड। इसमें पता है क्या है, इसमें जो हम लोग का अकीदा है वो तो साफ है, ठीक है? तेरा अकीदे से मुझे कोई लेना देना नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट करो। देखो, बात पता है क्या है, बात ये है कि जो आप चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात करते हो ना, उसमें आप अपनी बात करके ना कुछ भी रबिश बोल दोगे, उसके बाद आपने नहीं, रबिश नहीं, मैं दलील दूंगा। साबित हो गया वो दलील को, अगर मैं दलील जैसे पहले काउंटर करके सुनो पहले पॉइंट पे तो आओ, पहला पॉइंट खत्म नहीं हुआ भाई। नहीं, पहले या तो बोलो कि मुझे, मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मेरे में दम नहीं है चैलेंज एक्सेप्ट करने का। मैं ये चैलेंज के पे बात ही तब करूंगा जब मेरा पहला पॉइंट, जो पहला हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, अच्छा चलेगा, चलो ओके, मुझे स्पेस की बाउंड्री जो है ना साबित करो। की बात नहीं है, स्पेस की बाउंड्री की बात ही नहीं हो रही। स्पेस की, अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल सी मैं बात करता हूँ, मुझे बताओ। देखो, आपका अल्लाह स्पेस पे तो नहीं है ना, मतलब मखलूक में नहीं है, बराबर? हाँ ठीक है, ओके। स्पेस आपके नजदीक मखलूक है? हाँ, स्पेस मखलूक है, स्पेस के जितने भी यूनिवर्स है सब मखलूक है। ओके, अगर स्पेस लिमिटेड ना हुई, उसका कोई एंड ना हुआ, तो इसका मतलब फिर आपका अल्लाह का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि कैसे जरूरी नहीं? जब आपने खुद कहा कि अल्लाह मखलूक में नहीं है। अगर आप ऐसे खुदा को मानते जैसे दूसरे रिलीजन वालों का खुदा है कि वो कण कण में है, हर जगह पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनका खुदा जो है, इससे ये वाले आर्गुमेंट से खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा खुदा जरूर खत्म होगा, क्योंकि तुम लोगों का बेस आर्गुमेंट या बेस अकीदा ये है कि अल्लाह जो है वो मखलूक में नहीं है। तो यस, दूसरों का जो खुदा है, या तो फिर तुमको दूसरों के खुदाओं पे ईमान लाना पड़ेगा, वो इस आर्गुमेंट से खत्म नहीं होंगे। लेकिन इस्लाम वाला अल्लाह जरूर खत्म होगा, क्योंकि वो मखलूक में नहीं है। तो अब मैं फिर से पूछता हूं, अगर स्पेस जो कि मखलूक है, अगर इसका कोई एंड नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो क्या आपका अल्लाह खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। कैसे? देखो, अगर स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो खत्म ही नहीं होगा, तो फिर आपको अल्लाह को मखलूक में रहना पड़ेगा। अल्लाह मखलूक से अलग है, ठीक है? तो फिर अलग है तो स्पेस में नहीं हो सकता ना, फिर तो स्पेस में नहीं हो सकता ना। फिर स्पेस में देखो, एक चीज है जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है इस्लाम में, उसमें अब मुझे बात बताने दो अपनी, ठीक है? नहीं, यही बताना आपने, यही चीज पे बताना है, स्पेस पे ही रहना है। इसी पे बता दो। जो इस्लामिक शरिया के प्रिंसिपल हैं, हम लोग अल्लाह के बारे में वो चीजें बोलते हैं जो ये एक तो वो है कि यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, वो सब कुछ चीजें तो लॉजिक से, मतलब मेरा जो सवाल है उस पे एक मिनट नहीं, तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो। नहीं चेंज कर रहा, एक मिनट रुक जाओ, वरना मुझे तुमको बैक स्टेज करना पड़ेगा। 1 मिनट खाली रुक जाओ प्लीज, 1 मिनट खाली। फिर मुझे ही बोलने देना। हाँ, देखो, अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम शरिया का बीच में लाके फाइन ट्यूनिंग, लौड़ा लहसुन, ये सब चीज बोल के, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरा जो अभी सवाल है, इस पे आप बात नहीं कर सकते हो। आपके एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो दलील है वो दूसरी है,
मतलब आपकी शरीयत में फाइन ट्यूनिंग, जिस कभी शरीयत वालों ने फाइन ट्यूनिंग वर्ड कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा, वो शरीयत में फाइन ट्यूनिंग को तो कम से कम मत जोड़ना। तो आप लेकिन ये कहना चाह रहे हो कि भाई देखो साहिल, तुम जो सवाल कर रहे हो ना, मेरी मतलब मैं अपने बाप के बाप के बाप के परदादा को छोड़ के हमारे खुद के नबी को भी लेके आ जाओ ना, तो वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप बराए मेहरबानी इस सवाल से हट जाओ, मैं दूसरे तरीके से अल्लाह को साबित करने की कोशिश कर सकता हूं। आप ये कहना चाह रहे हो, क्या आप ये कहना नहीं चाह रहे हो? मैं आपको, आप मुझे फिर अब जवाब देने दो। जिस तरह आपने एक लंबी बात करके जवाब दिया, मैं और यस और नो में तो जवाब नहीं दूंगा। दे दो। अच्छा सुनो, पहली चीज जो एक मैंने आपको शुरू से बोला था कि अल्लाह एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो इंसान की, जिसकी ज़ात इतनी अजीम है कि वो इंसान के कंटेम्पलेशन से बाहर है। अब आप जब उसकी ज़ात पे वो चीज़ों पे कमेंट करके वो चीज़ों पे सवाल पूछना शुरू करते हो जो कुरान और हदीस में क्लियर नहीं है, वो चीज़ें सेम चीज़ जिस तरह आपको अपने फोन में माइक्रो प्रोसेसर कैसे चलते हैं आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी काम करता है। सुन रहा हूं, बोलते यार सुन रहा हूं। जब आप उसको साबित, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कि अगर आप उसकी फिजिकल या ये सब प्रॉपर्टीज जो उसने नहीं बताई उसके बारे में आप कमेंट करें, ठीक है। दूसरी बात, अभी हम लोग को ये सारी बातों का फिर हम लोग उस पर वापस आते हैं कि हम लोग को ये जो सब बातें कुरान और हदीस से कैसे पता चलती है। जिस तरह उसकी हम लोगों ने एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की, फिर उससे पता चलता है। कुछ चीज़ें हमें लॉजिक से पता चलती है, और कुरान और हदीस के साथ जो चीज़ें हमें जो डायरेक्टली सामने साबित नहीं होती हमसे, वो चीज़ें जब हमारी नॉलेज लेवल उस लेवल पर आ जाएगा तो फिर हम लोग उसके साथ एग्री करेंगे। समझ आई आपको मेरी बात? मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते? जी जी, अल्लाह ने अपने बारे में कुरान और हदीस के बारे में नहीं बताई। यार एक मिनट, बोल रिपीट क्यों कर रहा है सेम चीज? अच्छा एडम साहब आप बिल्कुल बोल रहे हैं, मैं खाली एक छोटा सा टिप्पणी ये करना चाहता हूँ भाई। जब से जितने लोग सुन रहे हैं, मैं भी आप लोगों को यही बोल रहा था। आप सोचो कि ये अभी ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, हालांकि थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि मेरे पास जवाब है। अब ये कह रहा है मेरे पास जवाब नहीं है, हालांकि भाई चुप हो जा, अभी तूने बोल दिया। हालांकि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप की आप बात कर रहे हो, सारे के लॉजिक पूरे मौजूद है, वहां पे लिखा हुआ है। जब भी आप कोई चीज बनाते हो, भाई मुंह बंद कर। आपको पता है? ओके, मुझे नहीं पता है तो मैं ऐसे इस इंसान को लेके आ सकता हूं जो मुझे बता सकता है या साबित कर सकता है कि देखो माइक्रो प्रोसेसर बनाने में ये लॉजिक। मेरा पॉइंट अल्लाह को लेके फिर अल्लाह को लेके अल्लाह ने जो बता दिया, अल्लाह ने जो बताया। मुझे जरा इजाजत दे दे थोड़ी देर, मुझे भी थोड़ा सा 2 मिनट बोलने दे। यस मैं गुजारिश करूंगा हमारे इस्लामिक क्लैरिफिकेशन साहब से कि 2 मिनट आप रुक जाए। मैं देखिए कितनी देर से खामोशी से आप दोनों की गुफ्तगू शनीद सुन रहा था। एज ए थर्ड पर्सन जो कि गुफ्तगू सुन रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को सिर्फ 1 मिनट मैं टाइमर लगा देता हूं ताकि मैं 1 मिनट से ज्यादा ना बोलूं, और कोई अगर बीच में इंटरप्ट करेगा तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, किक आउट कर दूंगा, क्योंकि मैं 1 मिनट सिर्फ लूंगा, फिर आप दोनों करते रहना। लो जी, अभी तक इन साहब ने जो बताया है उसकी बेस लॉजिक के मुताबिक अल्लाह अगर स्पेस से बाहर है तो हमें चूंकि स्पेस की बाउंड्री नहीं पता, लिहाजा हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो लॉजिक गई भाड़ में, हमने चुप करके सुनना है, चुप करके मानना है। लेकिन इन्होंने कहा था कि ये पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हैज टू स्टिक इन वन पॉइंट कि ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते चाहे जितनी मर्जी जलेबी बना ले। तीसरा पॉइंट भाई साहब, उसी को लॉजिक बोर्ड ही कहते हैं, उसके अंदर लॉजिक बोर्ड्स लगे हुए हैं। एंड लॉजिक बोर्ड जो लगे हुए हैं फोन के अंदर, वो डिफाइन करते हैं कि उसके पीछे कोई लॉजिक चल रही है, और उस लॉजिक बोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके क्रिएटर की जरूरत नहीं है। आज जो बंदा इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर ले वो एक्सप्लेन कर सकता है। तो लिहाजा आप किसी भी मुफ्ती को ला सकते हैं एक्सप्लेन कराने के लिए अल्लाह, लेकिन साहिल मुफ्ती के चैनल पे गया था और आपने कहा था मुफ्ती डंगर हैं। थैंक यू सो वेरी मच, कंटिन्यू करें आप। वाह, व्हाट अ कंक्लूजन एडम साहब, वाह, लव यू भाई। तो देखिए एज अ थर्ड पर्सन, एक सेकंड, मैं भी अपना पॉइंट रखूं फिर यानी इसी को रखो। जरा भी वो साहिल अगर बोल रहा था तो उसे पॉइंट रखना, तो फिर अपना रख लेना। पहले उसे जो बोल रहा है उसको इंटरप्ट क्यों करते हो? लेट हिम स्पीक एंड देन रखो। मैं तो कहता हूं टाइमर लगा दो यानी सबके लिए। ओके, नहीं टाइमर की तेरे साथ मेरे को जरूरत नहीं है, यू आर फिनिश्ड एक्चुअली, क्योंकि आपने ये कह दिया कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो क्योंकि हमें मालूम नहीं, और मैंने भी यही, हालांकि देखो जो चीज अगर लॉजिकली
इलॉजिकल साबित नहीं हो तो भी आप ये कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल इलॉजिकल है। एक तरफ आपका दावा ये है कि अल्लाह जो है मखलूक में नहीं है और स्पेस को आप मखलूक मानते हैं और उसकी आप बाउंड्रीज आप साबित नहीं कर पा रहे, उसका एंड साबित नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स कि आपका अल्लाह फिनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि इट्स इलॉजिकल कि आप एक चीज को कहे कि वो अपनी मखलूक में नहीं है और स्पेस को भी आप जो है उसका एंड साबित नहीं कर पा रहे हो। इट्स इलॉजिकल। तो यही चीज मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि इस्लाम को मानने के लिए आपको इलॉजिकल होना पड़ेगा, दिमागी अपन होना पड़ेगा, अंधविश्वासी होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अहले चॉइस प्रो मैक्स फिरके में आना पड़ेगा। वरना ये झूठे, ये जितने फिरके वाले हैं, ये झूठे मक्कार गुमराह फिरके वाले और एक नंबर के झूठे साले, जो चीज साबित नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऑनेस्टली मुंह से तो बोलो कि हाँ हम लॉजिकली साबित नहीं कर सकते ये बात को। कम से कम अपने अंदर इतना तो ऑनेस्टी लेके आओ। तो अगर ये इस मामले में जो अभी मैंने सवाल उठाया, जो कि मेरा सबसे बुनियादी आर्ग्यूमेंट है अल्लाह को गलत साबित करने के लिए, अगर उसी का इसके बाद जवाब नहीं है तो मैं इससे आगे क्या डिस्कशन करूं? या और मैं लिख के देता हूं, एडम साहब मेरी बात ये आप नोट डाउन कर लेना, और ये रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं लिख के देता हूं और या मैं चैलेंज करता हूं, ये मेरा दावा है कि अभी सिर्फ एक पॉइंट मैंने रेज किया और इसके पास कोई जवाब नहीं है। मैं जितने सवाल अल्लाह के ऊपर रेज करूंगा, ये पहले जलेबी बनाएगा और लास्ट में यही बोलेगा कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। सर ये आपकी रिकॉर्डेड बात आ गई, ये आपकी रिकॉर्डेड बात आ गई, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे लाइव चैट के अंदर एक हानिया जी बैठी है कोई, वो कह रही है कि आप ये देखें, हिना जी कह रही है व्हाई डोंट यू डिबेट विद सम इस्लामिक स्कॉलर। हिना जी ये जो पूरी डिस्कशन हो रही है क्यों हो रही है? ये जो रैंडम मुस्लिम इस्लामिक क्लैरिफिकेशन आया है, ये आके बताना चाह रहा था कि जो साहिल ने इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती के साथ डिबेट किया, मुफ्ती दो मुफ्तियों के साथ डिबेट किया है, साहिल को उन मुफ्तियों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए थी, उनको अंब का नहीं पता, लिहाजा ये बंदा आया है उन मुफ्तियों को हार को जितवाने के लिए। और अब तुम बोल रही हो कि इस डंगर से बात ना करो, किसी मुफ्ती से बात करो। तो जब ये डंगर आया था, इसने मुफ्तियों के बारे में गालियां निकाली थी, उसी वक्त मैंने कहा था भाई साहब आपके बाद एक और बंदा आएगा, वो कहेगा मुफ्तियों से बात करो। सो ये सर्कल है, ये एक साइकिल है कि हमारे सामने मुफ्ती नहीं टिकता, मुफ्ती को बचाने के लिए जो आता है वो नहीं टिकता, और तुमने चैट में साबित कर दिया कि इस बंदे को अंब का पता नहीं है, किसी मुफ्ती से बात करना चाहिए। तो भाई साहब ये बंदा आया ही मुफ्ती को बचाने के लिए था। मिस हिना जी, ये बंदा आया ही मुफ्ती को बचाने के लिए था कि साहिल ने मुफ्ती के घर में जाकर जो छापा मारा था, मुफ्ती की अंब बचाई थी, उसकी वजह से बंदा आया है। मिस हिना जी, ये पिछले वेडनेसडे को साहिल साहब मुफ्ती के चैनल पे जाके मुफ्ती की अम्मा ने रिएक्ट करके आए थे। ये बंदा उस मुफ्ती को बचाने आया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये डिबेट हो इसीलिए रही है कि साहिल ने मुफ्ती की बचा दी है, अब ये बंदा बचा रहा है। तो मेरे प्यारे रैंडम मुस्लिम साहब, आपके जो मुसलमान दोस्त है वो कह रहे हैं कि आप इस वक्त अल्लाह को नहीं बचा सक रहे। सर कंटिन्यू करें, मैं दोबारा म्यूट बजाता हूँ। अच्छा, म्यूट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, आप मिनट टाइम लगा लें, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं बचा नहीं पा रहा। अजीब सी बात है। ऊपर से हिना जी, मैं आपको कहता हूँ, रैंडम मुस्लिम देखो बात सुनो, मैं तुम्हें टाइमर लगा देता हूँ, लिसन, मैं तुम्हें टाइमर लगा देता हूँ, मैं लगा दोनों पे लगा, सुनिए। लेकिन अगर आपने टॉपिक को डाइवर्ट किया, किसी और तरफ गए, तो मैं आपको सर बाय बाय करा दूंगा उसी को। मेक सेंस? देखें लेकिन नहीं मेक सेंस, यस और नो? डाइवर्ट नहीं करना सर, मैं ओरिजिनल बात पे आ रहा हूँ, बार-बार मैं ही ओरिजिनल बात पे वापस ला रहा हूँ। नहीं आप नहीं आ रहे, वो तो हम देख रहे हैं कि आप आ ही नहीं रहे ओरिजिनल बात पे वापस। आपने स्पेस बाउंड्री कही थी, उसको आप अभी तक साबित नहीं कर रहे। साहिल घंटे से वेट कर रहा है, आप अभी तक साबित नहीं कर रहे। कोई आपने अभी तक एक बंदे का नाम नहीं दिया जो कि रिसर्च साइंटिस्ट और वो कहे कि स्पेस की बाउंड्री, आपने नाम नहीं लिया, आपने कोई आर्टिकल नहीं दिखाया, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिखाया। और साहिल का बेसिक क्लेम ही है कि अल्लाह अगर अपने अर्श पे है और वो तखलीक से बाहर है, तो स्पेस की बाउंड्री कहाँ है, वो आपने अभी तक नहीं बताया। तो आप असल मुद्दे पे नहीं आ रहे। तो लिहाजा अब अगर आप कोई नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, पहले टॉपिक को बता दें एक सेंटेंस के अंदर, वन सिंगल सेंटेंस के अंदर टॉपिक बता दें। टाइमर में लगा देता हूं, लेकिन उस टाइमर में अगर आप लेफ्ट राइट हुए तो मेरा हक बनेगा कि आपको बैक स्टेज कर दूं। एम आई करेक्ट? अच्छा एडम साहब, ये भी हम कर सकते हैं, ये कह दे कि मेरे पास इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, यू कैन आस्क योर सेकंड क्वेश्चन अबाउट अल्लाह। अगर ये भी बोल दे तो मैं अपना फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देता हूं कि अल्लाह को मानना इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल और अल्लाह कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल घटिया है।
सर इसका ये तो जवाब हम नहीं दे हमेशा सकते कहते तो हैं, बोल दे पहले। हाँ ये तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर किसी के पास आंसर नहीं है रिसर्च करके आए, हम तो कहते हैं। हाँ और ये रैंडम मुस्लिम को हमने कम से कम नहीं तो 10 टॉपिक दिए हुए रिसर्च के, कभी रिसर्च करके नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, मैं अपने चैनल पे जवाब दे देता हूँ, आप अगर नहीं वो आप अपने सर देखें, आप डिबेट यहाँ करते हैं, जवाब आप अपने घर में बोल के किल करके कर देते हैं, जिसको 3 दिन बाद भी मैं क्लिक करूं तो 1 व्यू होता है, वो आपका अपना ही होता होगा ऑब्वियसली। 3 दिन बाद जब मुझे नजर आता है कि यार किसी ने मुझे टैग किया, मैं जब जाता हूं देखने के लिए तो मैं दूसरा व्यू क्रिएट कर रहा होता, सेकंड व्यू मेरा होता है 3 डेज के बाद, 2 डेज के बाद। तो भाई साहब वो ऐसी जगह पे जहां पे आप एक छोटी सी बात को 2 से 2.5 घंटे में जवाब देते हैं, मेरे पास हिम्मत नहीं है कि एक छोटी सी बात का 2.5 घंटे का जवाब दूं। भाई बात जिसका जवाब 2 मिनट का, जिसका जवाब 5 मिनट का, उसके लिए मैं 2.5 घंटे की बकवास नहीं सुन सकता, और वो भी ऐसे चैनल पे जिस चैनल पे व्यू ही कोई नहीं है। यानी कि आप अपनी जगह पे बनाते हैं व्यू जहां पर ना बंदा सुन सके ना कुत्ता सुन सके। यहाँ पे जब आपको 2000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, वहां पे आप बता नहीं सकते। एनी चांस नहीं मिलता ना उस आपने साहिल साहब की बात सुन ली, टॉपिक दे दें, इस टॉपिक को अगर छोड़ दें कि अगर आपको नहीं पता तो इस टॉपिक को क्यों छोड़ना है? टॉपिक खत्म, आवाज थोड़ी ऊंची करिए, अब तो मुझे भी नहीं आ रही यार। टॉपिक खत्म ही नहीं जब नहीं हुआ तो फिर उस टॉपिक को क्यों छोड़ना? ओके, व्हाट इज द टॉपिक नाउ? यू आर गोइंग टू डिफाइन अल्लाह। टॉपिक वही हम लोग बात करते हैं कि क्या इस्लाम लॉजिकल है। स्पेस का इसकी बात तुम्हें आ रही है? इसकी बात तुम्हें आ रही है? हल्की आ रही है यार ऊंची तो बोलना है। अभी आ रही है आवाज? हाँ 200% पे तेरा माइक मैंने रखा हुआ, इससे ज्यादा मैं ऊपर जा ही नहीं सकता। कम से कम थोड़ा सा तू भी तो ख्याल करना, मैं 200% से ऊपर कैसे लेके नहीं जाऊं? अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ अब आ रही है, आ रही है। हाँ स्पेस का पहले आंसर है क्या नहीं है, पहले वो बोल दे भाई। ये स्पेस वाला वही लॉजिक वाली पार्ट है। मैं क्या अभी टाइमर तो लगाऊं ना? अभी टाइमर नहीं मैं लगा, पहले ये बोलो आंसर है क्या नहीं है पहले। स्पेस टॉपिक पे बात करेंगे या किसी और टॉपिक पे बात करेंगे? यही लॉजिक मैं बात करूंगा कि क्या यार माइक पीछे, यार बात सुन यार, मैं तेरे माइक को टेप लगाऊं तेरे चिन के साथ या कुछ करूं? मैंने माइक मुंह के साथ लगाया हुआ, मैं तो कोशिश कर रहा हूं तो मुंह के अंदर ना ले, थोड़ा पीछे रख। आवाज ही नहीं आ रही। मैं भी आपका पॉइंट मानूंगा, अब तो आवाज आएगी भी नहीं। यार क्या बकवास है यार ये बंदा। नहीं मैं भी एड होमिनम करता हूं ना फिर। होमिनम से तेरे को और हेगा की है। लो जी दोस्तों सॉरी यार, इसकी आवाज आप लोगों को मुश्किल से ही आएगी। मैं अपने हेडफोन को इंतहाई तेज करने लगा हूं, मुझे इसकी आवाज आ जाएगी, आप लोगों को नहीं आएगी, लिहाजा जो भी किलकिल करेगा आपको समझ नहीं आएगी। दैट इज फाइन। बको जी आप स्पेस को डिफाइन करेंगे कि नहीं? स्पेस बाउंड्रीज देखो, अब टाइमर लगा, मैं टाइमर बात कर। लो जी दोस्तों, अगर इसमें स्पेस की बाउंड्री, साहिल कोई बात नहीं साहिल, अब देखो ना, मैंने कहा कि अगर ये स्पेस की बाउंड्री से लेफ्ट राइट अब जाएगा ना तो इसको हम बैक स्टेज करेंगे, मेरे पास रूल है ये, इससे मैंने इसे एग्री किया। स्पेस की बाउंड्री, ताकि बाउंड्री के बाद अल्लाह है ये डिफाइन करना है। मिनट दे दिया सर आपको। यस अच्छा, बात जो सीधी सी है कि जो आप स्पेस की बात कर रहे हो या जो आप अल्लाह के बारे में बात कर रहे हो, अल्लाह ताला ने जो एट्रीब्यूट्स अपने नहीं बताए कि वो रेलेवेंट टू क्रिएशन किस तरफ है, सिवाय इसके जो उसने जिस कंडीशन बताया, और साथ अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि लैसा कमिस्लिही शै, उस तरह की कोई दूसरी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसके अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उससे इस्लाम इलॉजिकल नहीं हो जाता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको अपने फोन के माइक्रोचिप कैसे काम। बैक स्टेज, ओके जी, मैंने बैक स्टेज क्यों किया? क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा, यानी हाफ टाइम से ज्यादा इनके पास आ गया था। स्पेस की बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2 नहीं कर रहे, तो इन्होंने पहला लॉजिकल पॉइंट देने की कोशिश की थी कि हम अल्लाह को समझ नहीं सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि अल्लाह अपने अर्श पे और वो अर्श तख्लीक के अंदर लिहाजा क्योंकि अल्लाह ने कुछ चीजें बता दी हैं और उन बताई हुई चीजों की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं हम ऐसी चीज की बात नहीं कर रहे कि वो किस तरह का दिखता है, किस तरह का नहीं दिखता। लैसा कमिस्लिही शै का मतलब है कि वो दिखने में कैसा है, उस जैसा कोई नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कहता कि वो अपने तख्त पे खड़ा है, अपने तख्त पे बैठा है, अपने तख्त पर लेटा है, मैं इस किस्म की बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जी अल्लाह का तख्त जो है वो स्पेस के बाहर है और स्पेस की बाउंड्री नहीं है। जब स्पेस की बाउंड्री नहीं है तो स्पेस के बाहर कैसे है? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसको डिफाइन करना है। भाई साहब आपको मोर देन हाफ ऑफ द एलोकेटेड टाइम दिया गया और आप जो है ऐसे पॉइंट्स पे जा रहे हैं जिन पॉइंट्स का कोई लॉजिकल रास्ता नहीं है। एडम साहब एटलीस्ट देखो बताने की कोशिश ये क्या कर रहे हैं मालूम है, मैं बोलता हूं कि लेट्स बी ऑनेस्ट एटलीस्ट। ये भी बताने जो आपने ये सवाल उठाया कि स्पेस जब खत्म ही नहीं होती किधर, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो अल्लाह वहां पे कैसे फिर हो सकता है? क्योंकि वो आपके अकीदे के हिसाब से वो उसमें है ही नहीं। तो एटलीस्ट ये बोलना ये चाह रहे हैं कि भाई देखो मेरे को इसका नहीं मालूम है,
मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये सिंपल स्टेटमेंट में बोल नहीं रहे। मैं कहता हूं इनको हम मौका देंगे, एटलीस्ट ये बोल तो दो कि भाई इस आपने जो ये क्वेश्चन लॉजिकल उठाया है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं इसको लॉजिकल साबित नहीं कर सकता हूं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट ये बोल तो दे ऑनेस्टली, क्योंकि वैसे भी ये जवाब नहीं दे रहा है स्पेस का। वो नहीं बोलेगा ना। ये ले, मैं दोबारा से 1 मिनट देता हूँ इसको। ये ले भाई साहब, आपका 1 मिनट दोबारा स्टार्ट। लेट्स सी कि अब आप दुनिया के किसी भी खित्ते में जाके, अब 1 मिनट पूरा आपके पास, बता दे, क्योंकि इसके बाद चांस नहीं है। 1 मिनट पूरा, जो मर्जी बोलना, जहां मर्जी जाए, ये अल्लाह की स्पेस से बाहर होने की बाउंड्री एक्सप्लेन करे। या तो बोल दो एटलीस्ट कि मैं आपके क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर नहीं कर सकता, आप दूसरा सवाल करें अल्लाह के बारे में, एटलीस्ट ये बोल दो। से पूरा दे रहे हैं, देखते हैं क्या करता है। ये लो, लेट्स सी। अगर आप मेरा जवाब सुने तो आपके मैंने क्वेश्चन को इलॉजिकल साबित कर दिया है, लेकिन आप जवाब सुनते समझना नहीं चाहते। ये 10 सेकंड काफी है मेरी बात। साहिल, मैं रीसेट कर रहा हूं, इसका टाइम यार म्यूट कर लेता हूं फिलहाल, ताकि बाद में रोए ना। ओके ओके ओके। मैंने आपके सवाल को ही इलॉजिकल साबित कर दिया है। आपको अगर आपको स्पेस की बाउंड्री पे जाना है तो उस पर अभी तक थ्योरीज हैं, और स्पेस फाइनाइट है, जो साइंटिस्ट का मोर फर्म व्यू है, उस पर कुछ साबित नहीं हो, उस पर आप अल्लाह को, और साइंस इज नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी इन नॉलेज ऑलरेडी। तो उस जहां तक मैंने आपको बोला था कि क्या जो हमारा इनिशियल सब्जेक्ट था कि क्या इस्लाम लॉजिक के बिना पे है कि नहीं है, उसमें हमने जब साबित किया, जब हमने बात की कि एक अथॉरिटी हम लोगों के सामने इस्टेब्लिश हुई कि ये उस गॉड की तरफ से है जो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द एविडेंसेस ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ गॉड, और ह्यूमन की जो एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो एक उसके इनेट नेचर में टू बी अ बिलीवर इन गॉड। उसके बाद उसकी जो एक अथॉरिटी साबित होगी, उससे हमें जो चीज़ें पता चलती हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। दिस इज ए सुपीरियर लॉजिक कि आप जो है अपने साइंस की उन चीज़ों पे जाएं जिस पे साइंटिस्ट खुद एग्री पूरी तरह नहीं करते, और जो प्रीडोमिनेंट व्यू वही है कि स्पेस इज फाइनाइट नॉट इन्फिनिट।